हेलो फ्रेंड्स, सम्राट मिक्स मार्शल आर्ट में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे नानचक का सेकंड ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग स्विंग करना सीखेंगे। नानचक को स्विंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने सिखाया हुआ था बेसिक रूप से आपको पता होगा कि सिंपली आप नानचक को ग्रिप कर लेंगे, ना ज़्यादा आउट और ना ज़्यादा इन। प्रॉपर नानचक को अच्छे से पकड़ लेंगे एक अंगूठे की दूरी देते हुए, ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं नानचक को स्विंग कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको नानचक को पकड़ लेना है। ओके, अब किसी एक हाथ से छोड़ देंगे, जिस हाथ से आप कंफर्टेबल हो शुरुआती तौर पे नानचक को हैंडल करने में। मैं लेफ्टी हूँ, बहुत लोग राइटी होते हैं, तो जिस हाथ से आप कंफर्टेबल हो उसी हाथ से आप शुरुआती तौर पे नानचक को स्विंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्विंग कैसे करना है। आपको नानचक को ले करके अपने शोल्डर पे हाथ रख लीजिए इस तरह से, और क्योंकि आप साइड में स्विंग करने वाले हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड से, तो सिंपली आपको नानचक से पकड़ लेना है और इस तरह स्विंग करना है। ओके, ये सिंपल 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 सिंपल। इसमें ये ध्यान रखेंगे ये अंगूठा और उंगली बस यही सपोर्ट करेंगे, ये दो उंगलियां सपोर्ट नहीं करेंगी। ओके, तो सबसे पहले नीचे लेग की तरफ से डाउन साइड में, ओके, डाउन साइड में स्विंग कर रहे हैं। 1 2 3 like this, okay, 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा और ऊपर आएंगे, आपके चेस्ट के पास स्विंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इससे स्विंगिंग करेंगे। और ये यही दो उंगली अंगूठे के सपोर्ट से स्विंग हो रही है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा और ऊपर आएंगे फेस के लेवल पे। 1 2, यानी ये हाथ शोल्डर के पास है आपका, और एल्बो अंदर की ओर रखेंगे, एल्बो को अंदर की ओर रखेंगे, एल्बो को अंदर की ओर रखेंगे, और हाथों के बल पे रोटेशन ले रहे हैं। 1 2। इसमें आपकी कलाइयों का बहुत अच्छे से यूज़ होना चाहिए। आप कलाइयों कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये तभी आप नानचक को अच्छे से रोटेशन कर पाएंगे। ओके, 1 2 3 4, ओके, लाइक दिस। ओके, जब आप वन साइड से कर लेंगे तो सेम प्रोसेस आपको अदर हैंड से करना होगा, लाइक दिस। 1 2 3 4 5, एंड उसके ऊपर आ गए आप 1 2 3 4 5, और उसके ऊपर आ गए शोल्डर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है, आपने क्या किया, इन साइड में सर्कल घुमाया, इन साइड में स्पीड में, और इन स्पीड धीमे धीमे ही आएगी आपको, वन डे में स्पीड नहीं आ पाएगी आपकी। ओके, नीचे है तो नीचे हो, उसके ऊपर है तो उसके ऊपर, उसके ऊपर तो उसके ऊपर। ये स्पीड में अपनी एल्बो को अंदर रखिएगा, बहुत ही बुरी चोट लगेगी आल्दो। ओके, सो अब क्या है, आपने इन साइड घुमाया है, सर्कल घुमाया है, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपका आउटसाइड सर्कल होगा, लाइक दिस, ये बाहर की ओर है। ओके, पहले धीमे धीमे स्लोली स्लोली नानचक का पूरी कलाई का यूज़ करते हुए, फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर। ओके, सेम साइड से, और फिर अपनी पूरी की पूरी, जब आपकी एक्यूरेसी आ जाए तो स्पीड देते हुए आपको सर्कल लेना आना चाहिए। जब आप इस तरह से स्विंग करने लगेंगे बेसिक रूप से, तब आपको 1 इनसाइड देन आउटसाइड, इनसाइड देन आउटसाइड, इनसाइड देन आउटसाइड। एल्बो को अंदर ही रखेंगे, हाथ को थोड़ा आउट में रखेंगे। देखिए एल्बो क्या है, अंदर की ओर है, हाथ थोड़ा बाहर की ओर है। सिंपल, वो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और इसमें ये अच्छा एक चीज़ ये भी समझिए, जैसे मैंने यहाँ पकड़ा, आप जब करोगे तो हल्का स्लिप करेगी नानचक, तो जैसे स्विंग ऊपर होता है तो ये आप ऊपर पकड़ लेते हो आके, जैसे स्विंग ऊपर करता है तो ये हाथ अपने आप ही स्लिप करके आप ऊपर ले आओगे कसाव के लिए, ठीक है ना। ये देखा, ये वेपन को पकड़ने के तरीके होते हैं कि आपके हाथों में दर्द भी ना हो और वेपन अच्छे से वर्क भी करे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ढीला छोड़ दो ताकि नानचक बाहर चली जाए या कहीं दूर चली जाए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, पहले स्विंग में आपने स्विंग में डाउन साइड में उसके ऊपर और उसके ऊपर स्विंग करा है नानचक को। ये दिखने में जितना सरल लग रहा है उतना सरल शुरुआती तौर पर आपके लिए नहीं होगा, बाद में धीमे धीमे हो जाएगा, ठीक है। और सेम प्रोसेस आपने अदर हैंड से किया, डाउन अप और उसके ऊपर, और आगे की ओर डाउन अप और उसके ऊपर। ये करते समय अपनी एल्बो को अंदर की ओर रखिएगा। ओके, अब क्या है, आपने जब आपने क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज अपने राइट और लेफ्ट साइड में स्विंग कर लिया है नानचक को, तब आपको अपने बाजुओं मतलब बाइसेप से नानचक को रोकना होगा स्विंग करके। ओके, पहले बेसिक स्विंग देखते हैं कि कैसे करेंगे आप अपने बाइसेप्स पे। ठीक है, आपने इतना स्पेस दे दिया है, अपने आप को इधर टिल रखिएगा। देखिए ऐसे एल्बो को दाएं या बाएं मत करिएगा, और अपनी हल्का बॉडी के सपोर्ट से नानचक को उठा के दाएं साइड, बाएं साइड, ओके, दाएं साइड, बाएं साइड। जब ये दाएं बाएं करने लगेंगे आप, ये स्विंग होके पीछे जाएगा और ये स्विंग होके आगे आएगा। ये गलती ना हो, कोशिश करिएगा कि आराम से हो और उठ के ये पीछे यहाँ पर आए आपके, ना कि आपकी एल्बो पे आए और ना ही आगे आते समय यहाँ पे आए, क्योंकि कईयों के साथ ये होता है कि वो हाथ को थोड़ा आउटर कर देते हैं और ये सीधे आके यहाँ पे एल्बो पे टकरा जाती है। ठीक है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। और अगर आपको डर हो तो पहले ही यहाँ पे स्ट्रैप या एल्बो गार्ड आप पहन लीजिएगा ताकि आपको चोट ना आए। ठीक, तो अब क्या करना होगा, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, 1 2। अब क्या यूज़ हो रहा है, अब हमारी कलाई का यूज़ हो रहा है। अब हमारी कलाई स्विंग कर रही है नानचक को, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, क्या कर रही है, अब हमारी कलाई स्विंग कर रही है नानचक को। ओके, ठीक है, हमारी कलाई यूज़ करी और सेम बोथ साइड से। अगर इससे किया है तो आप इससे भी करोगे। ओके, जो दाएं से किया आपने वो बाएं से भी करोगे। ठीक है ना, और सेम प्रोसेस में धीमे धीमे आप स्पीड बढ़ाओगे, ज़्यादा जल्दी नहीं, आराम आराम से इसकी प्रैक्टिस करोगे आप। तो आपने पहले क्या किया, स्विंग किया, दूसरे में आपने अपने बाइसेप्स पे टच करने की कोशिश करिए। अच्छा, नानचक में एक अच्छी चीज़ क्या होती है, ये बॉडी को कंडीशनिंग करती है, धीमे धीमे कंडीशनिंग भी होती है बॉडी के। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है अपने जो हैंड खाली है आपका, उससे नानचक को सपोर्ट देना है। ठीक है भाई, स्विच कैसे करोगे, स्विच तो सपोर्ट दे के ही करोगे, ब्लॉक कर करके। तो ये हाथ का हिस्सा, ये जो हिस्सा है पाम वाला हिस्सा है, ना कि उंगलियों वाला, जो पाम वाला हिस्सा है, इसको आप नानचक को घुमाते समय यहाँ पे रोकोगे। ठीक है, ऐसे यहाँ आई नानचक, यहाँ पे रोका, यहाँ आई, ऐसे रोका, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। शुरुआत में स्मूथ कर सकते हो, और ये दोनों साइड से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे आपको इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो पहला आपने स्विंग किया डाउन साइड में, फिर आपने बाइसेप्स के पास स्विंग किया, फिर आपने हैंड का सपोर्ट लेके नानचक को वहीं पे ब्लॉक करने की कोशिश करी, फिर आप इसको पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे पकड़ लिया। ठीक, अब ऊपर से नानचक को छोड़ दिया। ठीक, अब क्या किया, अब ये ऊपर से इधर आ गई, फिर इधर से छोड़ दिया। ठीक है, फिर इधर से इधर आ गई, इधर छोड़ दिया, फिर इधर से इधर आ गई, इधर छोड़ दिया, फिर इधर से इधर आ गई, इधर छोड़ दिया। ठीक, फिर धीमे धीमे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका थर्ड स्विंग है, क्या है, थर्ड है। ओके, लाइक दिस, ऐसे। और इसको कोशिश करेंगे जब आप छोड़े तो सिंपली यहाँ से निकलता हो, सीधा सीधा ऊपर होते एक्स की लाइन बनाते हुए क्रॉस करते हुए निकलेगा। ठीक है ना, ओके। इसमें आप बराबर लेग से भी रख सकते हैं और लेग को आगे पीछे भी, बट अभी मैं आपको स्टांस आराम से बताऊंगा जब आप इस फ्लो को समझ जाएंगे। इस फ्लो को समझने के बाद जब प्रॉपर आप हिटिंग पे आएंगे तब आपको प्रॉपर स्टांस की रिक्वायरमेंट होगी। अभी आप बेसिक पे हैं तो सिंपली आपको लेग बराबर रखना है और अपनी प्रैक्टिस को करना है। ठीक है, ओके, ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। यह आपका थर्ड स्विंग है, आपने 2 स्विंग कर लिए हैं और ये आपका तीसरा स्विंग है। ठीक है ना, इस तरह से आप स्विंगिंग करेंगे। ओके, अब क्या किया, अब आपने स्विंग कर लिया, डाउन से अप कर लिया, हैंड सपोर्ट कर लिया। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, अब आपको स्विंग करके अपने ही शोल्डर पे ग्रिप करना सीखना होगा। ओके, लाइक दिस, यहाँ पे हैं आप 1 2, फिर घुमाया पीछे,
पीछे ब्लॉक किया, फिर 1, फिर देखिए आराम से आप। और इस पे ये ध्यान रखिएगा कभी भी आप इसका पीक नहीं टकराने देंगे। पीक मतलब आया तो ऐसे टकराने दिया, क्योंकि पीक पे बहुत पावर होती है तो आपको इंजरी ही और चोट ही लगेगी। आपको इतना हिस्से पे ही आपको ग्रिप करना होगा ननचक को, ठीक है ना। सो आपको 5th में क्या करना है, ऐसे ग्रिप करना है। फिर देखिए ऐसे ग्रिप करना सीखना है। फिर देखिए ऐसे ग्रिप करना सीखना है। ओके, एक हाथ को बराबर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और पीछे करना है आपको 1 2। तो दो, जब एक स्टेप आपका आ जाए सिंपल वाला, ये आप कर चुके हो, तब आपको एक बार पीछे 2 बार आगे अंदर, एक बार पीछे 2 बार आगे एक बार अंदर, एक बार पीछे, ठीक, 2 बार आगे और एक बार अंदर, फिर एक बार पीछे, फिर 2 बार आगे एक बार अंदर। ओके, ये आपको दोनों ही साइड से करना होगा। आप राइट से भी कर सकते हो, आप लेफ्ट से भी कर सकते हो। ओके, सो आज हमने कुछ बेसिक स्विंग सीखा हुआ है नानचक का। और भी 2-4 अलग तरह के स्विंग होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप इनकी ट्रेनिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और भी कोई रिक्वायरमेंट हो आपको नई चीज़ सीखने के लिए तो मुझे मैसेज कीजिए। और मैं आपको बहुत सीरियसली बता दूं कि अगर आप नानचक यूज़ कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर अपनी एल्बो पे हैंड रैप, ठीक है, और शुरुआती तौर पे अगर आपके पास हेलमेट हो स्केटिंग का या कुछ तो उसको पहन के ही करिए, क्योंकि चोट ना लगे गंभीरता से आपको, इसका आप ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। सो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा हुआ है। सबसे पहले हमने स्विंग सीखी थी नंबर 1 पे 1 2 डाउन टू अप, डाउन अपर, उसके ऊपर, उसके बाद फ्रंट साइड में नीचे से आगे, आगे से ऊपर, आगे से ऊपर। ओके, सेकंड में आपने क्या किया, सेकंड में आपने ये किया 1 2 3 विदाउट सपोर्ट हैंड के, विदाउट ब्लॉकिंग के आपने इसकी प्रैक्टिस करी। नानचक को स्विंग किया बाइसेप्स पे। ओके, थर्ड आपने हैंड से ब्लॉक किया। ओके, फोर्थ आपने ग्रिप किया एंड स्विच किया, ग्रिप एंड स्विच, 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 ग्रिप एंड स्विच। और फिफ्थ आपने स्विंग किया सेम एरिया में 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, सो नानचक बहुत अच्छा वेपन है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं, बट बहुत बुरी चोट देता है अगर आप इसको एहतियात और समझदारी से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि नानचक का बेसिक स्विंग कैसे करते हैं और अपनी एल्बोज़ को कैसे रखना है, आपको किन गार्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो उसका पूरा ध्यान रखते हुए आप नानचक की बेसिक प्रैक्टिस कीजिए। एंड थर्ड वीडियो एज सून एज पॉसिबल मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।